इस बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी, जहां मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। महाराष्ट्र सीएम के नाम पर आज मुहर लगेगी। बिल्कुल, देखिए, विधायक दल की बैठक के लिए मुंबई पहुंचे पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी मुंबई पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर आज अहम दिन है। मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जिसे महाराष्ट्र की कमान सौंपी जाएगी। विधायक दल की बैठक के लिए निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी पर्यवेक्षक पहुंचेंगे। तो फिलहाल देखिए, आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि बीजेपी विधायक दल की बैठक परसों भी होनी थी, लेकिन कई कारणों से ये बैठक टाल दी गई थी। कल शिंदे की तबीयत अचानक खराब हुई थी, हॉस्पिटलाइज उनको किया गया था। इसके बाद आज कहा जा रहा है कि तमाम जो विधायक हैं उनको पहले से ही कह दिया गया था कि महाराष्ट्र वो पहुंच जाए, मुंबई पहुंच जाए, क्योंकि बैठक कई मायनों में खास है। आज विधायक दल का नेता चुना जाएगा और ये कहीं ना कहीं से पहले से ही साफ था कि बीजेपी का ही चेहरा होगा बतौर मुख्यमंत्री का। यदि हम बात करें तो देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे इस वक्त चल रहा है। लेकिन लगभग 11 दिन हो चुके हैं और अभी भी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के फेस पर लेकर महायुति कोई भी मंथन नहीं कर पाई है। बिल्कुल, देखिए, और ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। विजय रूपाणी हो या फिर निर्मला सीतारमण हो, पर्यवेक्षक के तौर पर उन्हें चुना गया है और वो अब पहुंचे भी हैं, लेकिन अब तक सीएम फेस तय नहीं हो पाया है। महायुति 2.0 के लिए बीजेपी तैयार है। बीजेपी को 21 से 22 मंत्रालयों की संभावना है। गृह, राजस्व जैसे विभाग बीजेपी अपने पास रख सकती है। विधानसभा अध्यक्ष भी बीजेपी को मिल सकता है। वहीं शिवसेना को मिल सकता है 12 मंत्रालय का प्रभार। विधान परिषद अध्यक्ष के लिए दावा कर रही शिवसेना। एनसीपी को 9 से 10 मंत्रालय मिलने की संभावना है। एनसीपी को मिल सकता है वित्त मंत्रालय और उपाध्यक्ष का पद। तो ये देखिए, ये अभी संभावनाएं हैं, लेकिन फाइनल लिस्ट अभी सामने नहीं आई है। देखिए, चुनौती यही खत्म नहीं होने वाली। चुनौती मुख्यमंत्री का फेस भी है कि कौन चेहरा होगा। इसके बाद जो नई कैबिनेट का गठन होगा, जो नया मंत्रिमंडल होगा, उसमें किसको कितनी जगह दी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि सभी को लगता है कि तमाम जो ताकतवर विभाग हैं उनके पास आए, उनके विधायकों के पास आए, लेकिन संख्या बल के हिसाब से बीजेपी के विधायक ज़्यादा हैं। तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो बड़े विधायक हैं, जो बड़े विभाग हैं, वो बीजेपी अपने पास रखेगी। लेकिन मंशा चाहे एनसीपी अजित पवार गुट की हो या फिर शिंदे गुट की हो, कि तमाम बड़े विभाग जैसे कि गृह विभाग है, जो शिंदे गुट चाहता है वो अपने पास रखे। अब देखने वाली बात होगा कि आखिरकार विभागों का बंटवारा किस तरीके से किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, विभागों का बंटवारा तो एक बड़ा सवाल है ही, क्योंकि गृह मंत्रालय की डिमांड की जा रही है एकनाथ शिंदे की ओर से। ऐसे में मुख्यमंत्री भी शिवसेना का ना हो और गृह मंत्रालय भी शिवसेना को अगर ना मिले तो परेशानी उत्पन्न हो सकती है। लेकिन फिलहाल बैठकों का दौर जारी है। कल यानी 5 तारीख को मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह है और अब तक ये भी नहीं तय हो पाया है कि आखिर मुख्यमंत्री होगा कौन। देखिए, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज की मीटिंग कई मायनों में बेहद खास मानी गई है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभम पांडे इस वक्त मुंबई से बने हुए हैं। शुभम, क्या लगता है आज की जो मीटिंग है कई मायनों में बहुत खास है? मीटिंग तो परसों होनी थी, लेकिन टाल दी गई थी किन्हीं वजहों से। आज विधायक दल की बैठक है, तमाम विधायक वहां पहुंच गए होंगे, जाहिर सी बात है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल 10:30 बजे ये मीटिंग जो है रखी गई है और तमाम तकरीबन जो 132 विधायक के बीजेपी के अलग अलग जिलों से, अलग अलग विधानसभा से बीती रात मुंबई पहुंच चुके। एक होटल में उन्हें ठहराया गया है। कुछ देर बाद वो पहुंचना शुरू हो जाएंगे और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण हो या विजय रूपाणी भी बीती रात मुंबई पहुंच चुके हैं। और आप कुछ देर बाद जब वो पहुंचेंगे, उसके बाद एक चुनाव होता है कि उसके बाद किससे सबसे ज्यादा मत मिलता है, कौन विधायक दल का नेता बनेगा, वो डिसाइड किया जाता है। उसके बाद लगभग माना जा रहा है कि कुछ ही घंटे बाद महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी। देखिए, अभी भी राजनीति है, कई सारे ट्विस्ट बाकी हैं। देवेंद्र फडणवीस ही होंगे या कोई और होगा, ये अभी भी सस्पेंस जो है बरकरार। यानी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं
ऐसा लगता था कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हमने देखा कि चुनाव तो किसी और को जाना था, चुन किसी और को लिया गया, ये सस्पेंस अभी भी बरकरार है। बिल्कुल, देखिए चुनाव में मेहनत किसी और ने की थी, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री किसी और को बना लिया गया। अब देखिए यहाँ पर उसी तरह से हमने राजस्थान में भी तस्वीर देखी, तो महाराष्ट्र में भी सब कुछ हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी जिस तरह से राजनीतिक घटनाएं पिछले कुछ 5 साल में घटी, तो सब कुछ संभव है महाराष्ट्र में। 2019 के बाद कुछ भी संभव है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ देर का और इंतजार हमें करना होगा, जिसके बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन ये तो कंफर्म है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा, लेकिन कौन बनेगा, देवेंद्र फडणवीस या कोई और चेहरा, ये 1-2 नाम जो चर्चे में चल रहे हैं, उसके बाद कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन शुभम देखिए, एक सवाल ये भी है, देवेंद्र फडणवीस का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है, लेकिन गृह मंत्रालय की डिमांड भी एकनाथ शिंदे की ओर से की गई, मुख्यमंत्री भी वो बनना चाहते थे, लेकिन दोनों ही जो इच्छाएं जाहिर की गई उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगर ये क्वेश्चन मार्क क्लियर नहीं हुआ और जवाब नहीं मिला, तो क्या ये समझा जाए कि कल जो शपथ ग्रहण समारोह होना है वो टल सकता है? देखिए, बिल्कुल तस्वीर साफ हो चुकी है। मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, गृह मंत्रालय भी बीजेपी के पास रहेगा, और उप मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे जो है शपथ लेंगे, और गृह विभाग जो बीजेपी अपने पास रखेगी, कंफर्म हो चुके हैं। इस पर जो तमाम अटकलें थे उस पर पूर्ण विराम लग चुके हैं, और कल की कार्यक्रम जो है वो लगभग होना तय माना जा रहा है, क्योंकि तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तमाम वीआईपी पासेज जो है बढ़ चुके हैं, प्रधानमंत्री हो, कुछ ठीक है, राज्यों के शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुभम।